आप देख रहे हैं आज से 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो की शुरुआत राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 4 दिवसीय सम्मेलन में विदेश के 54 देशों के 350 विशेषज्ञों समेत 6500 से अधिक शोधकर्ता, आयुर्वेद सामग्री के निर्माता, किसान, आयुर्वेद औषधियों के खरीदारों और विक्रेताओं ने भाग लिया है। डिजिटल आयुर्वेद की थीम पर आधारित सम्मेलन में जहां आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर मंथन होगा, वहीं दुनिया भर में इस क्षेत्र में हुए नए शोध की भी चर्चा होगी। शादीकाल से योग और आयुर्वेद की धरती उत्तराखंड में इस आयोजन को राज्य सरकार एक अवसर के रूप में देख रही है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड के आयुर्वेद की क्षमता विश्व स्तर पर आएगी और इससे जुड़े उद्योगों को नया आयाम मिलेगा। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस पर शुरुआती 3 दिन इंटरनेशनल असेंबली का आयोजन भी होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देश असेंबली के हिस्सा लेंगे और इस दौरान 150 वैज्ञानिक सत्र और 13 सहयोगी सेमिनार का आयोजन भी होगा। कार्यक्रम में आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। देश विदेश से आए अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के प्रथम योग नीति पर भी कार्य कर रही है। ऋषि मुनियों की योग परंपरा व उनके अनुसंधान को इस तरह के सम्मेलन के माध्यम से विश्व पटल पर लाया जाएगा। एक शक्ति है, ऊर्जा है, संस्कृति है, परंपरा है। आयुर्वेद हमारी ताकत है, हमारी पहचान है और कोविड जैसी महामारी में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है और उस भूमिका के कारण से या बहुत सारे लोग या सदैव स्वामी जी, पतंजलि भी उसके लिए जो बड़ी भूमिका निर्वहन कर रहा है, तो लोगों में चेतना जागृत हुई है और हम सबको मिलकर के उस चेतना को जन चेतना बनाना है। उसको जन चेतना बनाने में इस तरह के जो आयोजन हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कोई कमर्शियल कंपनी नहीं है। हमारा मकसद ये रहा कि आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचे और उसमें हम लोग काफ़ी सालों से लगे हैं और 120 साल पुरानी कंपनी है, ये 5th जनरेशन है। तो उस अंदर में पूरा जो हमारा ध्यान रहता है वो कमर्शियल एक्टिविटी कम, एक आयुर्वेद को बढ़ाने, क्योंकि ये हमारा साइंस है और काफ़ी लोग, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर अंदर की ऐसी काफ़ी लोग हैं, लॉबी है जो आयुर्वेद को बिल्कुल वो ना मतलब इग्नोर करते हैं या फिर इस टाइप का मिसगाइड करते हैं। तो हम सब एक्टिवली हम काम करते हैं। तो हमारा कोई वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द कमर्शियल दिस थिंग। लेकिन अगर आपने पूछा कि मेडिसिन हमारा कुछ बताइए, तो वैसे तो 400 टॉप है, क्योंकि हम क्लासिकल्स मेडिसिन भी बनाते हैं, 70-80 पैटर्न्स मेडिसिन भी है। उसमें जो मानस मित्रम गुलिका है वो आप इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा टॉप वो मानता है, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशन है वो दूसरी कंपनियों से बहुत अलग है। ठीक है, इसके अलावा अश्वजित है, आर्थ्रोजित है, बहुत सारे वो है। और बताइए, ये इनका जो फैक्ट्री जो है वो केरला में है, पालक्कड़ में, और इसके अलावा जो इनका हेड ऑफिस वगैरह है जो वो कोयम्बतूर में है। तो पूरा पैन इंडिया बिजनेस है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी कॉर्पोरेट टाइप्स है, बड़े बड़े हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह हो गया या फिर कामा हो गया, उन सबसे हमारा टाइप्स है वो। और इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट डिवीज़न है, सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा में हद तक हमारा एक्सपोर्ट जाता है। थैंक यू। विदास वारियर, मैनेजिंग डायरेक्टर, आयुर्वेद फार्मेसी, कोयम्बतूर लिमिटेड। हम 1943 से कोयम्बतूर में इस्टेब्लिश्ड है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में और प्रोडक्ट्स में, रिसर्च में, एकेडमिक्स में बहुत मशहूर है इंडिया भर, भारत भर में और ग्लोबली भी। एंड वी आर मेकिंग 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स भी है हमारा। और ऐसे बहुत सारे ग्लोबल लेवल में एक्सपोज में हम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद को ग्लोबली हम प्रोपेगेट करना चाहते हैं। ज़रूर, उत्तराखंड हम सब जानते हैं कि देवभूमि है। देवभूमि का ये मतलब है कि आयुर्वेद भी
वो ज्ञान के एक पार्ट है, वो बहुत